कल्पना। हम मंदिर न बनवा पावे, यज्ञ न करवा पावे, लेकिन ये कामना करते रहे कि अगर परमात्मा हमको समय देगा तो हम भी कथा सुनेंगे। तो जितना प्रतिफल कथा सुनने वाले को मिलेगा उतना प्रतिफल तुमको मिलेगा। कल्पना निर्माण से कुछ कम नहीं है, साधना निर्माण से कुछ कम नहीं है। यदि उठी हो शांतिमय अंतःकरण से तो भावना भगवान से कुछ कम नहीं है। केवल शांति में अंतःकरण से भावना उठी हो। गुरु भगवान बनाया कि नहीं बनाया? नहीं, अभी तो नहीं बनाया है। देवर्षि नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का ध्यान करते हुए पहुंच गए निधिवन। तपस्या प्रारंभ कर दिया। यदैक पादेन सपार्थिवार्भक तस्थौ तदुंगुष्ठ निपीडिता महीहा। और भगवान का दर्शन जानते हो 5 महीने में हो गया था। तपस्या का क्रम जरा देखिए। पहले महीने में जब तपस्या किया ना, तो उस समय त्रिरात्रांते 3 रात्रि में कैथा और बदर माने बेर खाया। कपित्थ बदराशन, ये कैथा और बेर काहे खाया है? इसलिए आज तपस्या का श्री गणेश कर रहे हैं, तो गणेश जी के नाम का फल खाया। और गणेश जी को कैथा बहुत प्रिय है। बोला गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। अच्छा, एक बात और सुनिएगा। ये गणेश जी कैथा और जामुन काहे खाते हैं? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, है ना? गणेश जी बुद्धि के देवता। और गणेश जी को एक वस्तु बहुत प्रिय है। क्या? आचार्य गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि भाग्य विधाता। विद्यावारिधि भाग्य विधाता। गाइए गणपति जगवंदनो। गाइए गणपति जगवंदनो। अब गणेश जी बुद्धिमान बहुत हैं, लड्डू बहुत लेते हैं। अब जो ज्यादा लड्डू खाएगा, मिठाई खाएगा ना, उसको बीमारी हो जाती है ना? वो पहले नहीं थी बीमारी, अब ज्यादा वो चल गई राम कृपा से। उसको आंग्ल भाषा में शुगर कहते हैं, चरक में उसको प्रमेह कहते हैं। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, खूब लड्डू खाते हैं। और सबसे बड़ा इलाज है कैथा और जामुन, है ना? तो कैथा खाते हैं, जामुन खाते हैं और खूब लड्डू खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 3 रात्र में कैथा जामुन खाया। दूसरे महीने में 6 दिन में केवल फल लिए, पत्ते लिया। तीसरे महीने में 9 दिन में केवल जल पिया। चौथे महीने में केवल हवा लिया। और 5वें महीने में सब कुछ छोड़ दिया, एक पैर केवल खड़े हो गए। यदि कपादेन सपार्थिवार्भक। भगवान का बार बार चिंतन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं। वाह वाह रे सरकार, वाह ध्रुव जी महाराज। ओम हाजी ध्रुव जी चले प्रभु को मनाने। ध्रुव जी चले प्रभु को मनाने, आज माँ के बहाने। ध्रुव जी चले प्रभु को मनाने, आज माँ के बहाने। ध्रुव जी चले प्रभु को मनाने, आज माँ के बहाने। ध्रुव जी चले प्रभु को मनाने, आज माँ के बहाने। ध्रुव जी चले प्रभु को मनाने, आज माँ के बहाने। सर्वोच्च पद को है पाने, आज माँ के बहाने। सर्वोच्च पद को है पाने,
आज माँ के बहाने। और ध्रुव जी सोचते चले जा रहे हैं, मेरी माँ ने है मुझको भगाया, मेरी माँ ने है मुझको भगाया, कैसी कैसी है बातें सुनाया। अरे हाँ जी, कैसी कैसी है बातें सुनाया, कैसी कैसी है बातें सुनाया, कैसे 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 वो मारे हैं ताने। आज माँ के बहाने रोज चले प्रभु को मनाने। आज माँ के बहाने रोज चले प्रभु को मनाने। आज माँ के बहाने। समय की बात, आटा एक शेर जंगल में पाते, आटा एक शेर जंगल में पाते, प्रेम से जीविका को चलाते, प्रेम से जीविका को चलाते। हाँ प्रेम से जीविका को चलाते। ज्यादा मिलते नहीं थे एक दाने। आज माँ के बहाने रोज चले प्रभु को मनाने। आज माँ के बहाने रोज चले प्रभु को मनाने। आज माँ के बहाने लेके आशीष बन गो चले हैं, लेके आशीष बन को चले हैं। तन लंगोटी है मन से भले हैं। अरे हाँ जी, तन लंगोटी है मन से भले हैं। तन लंगोटी है मन से भले हैं। आगे क्या होगा, हाँ आगे क्या होगा राम जी ही जाने। आज माँ के बहाने रोज चले प्रभु को मनाने। आज माँ के बहाने पूरी सृष्टि का श्वासावरोध हो गया, सांस रुक गई सबकी। संपूर्ण देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी पहुंचे। भगवान ने कहा कि मेरा एक छोटा बालक बाल हट में पड़ गया, मैं जा रहा हूं। भगवान गए और भगवान ने कहा ध्रुव मैं आ गया। ध्रुव ने कहा सरकार आपकी माया बड़ी विलक्षण है, मैं अपने आंख नहीं खोलूंगा। भगवान जान गए कि ये ध्रुव है, ध्रुव अटल विश्वास करने वाला, आंख नहीं खोलेगा। तो जिस मूर्ति का ध्यान महाराज कर रहे थे ध्रुव अपने अंतःकरण में, उस मूर्ति को भगवान ने अदृश्य कर दिया। और जहां मूर्ति को अदृश्य किया ना, तड़फड़ा करके नेत्र खोला, देखा भगवान आगे खड़े। लेकिन 5-7 वर्ष का बालक क्या कहेगा? हाथ जोड़े खड़े भी महाराज ध्रुव जी, भगवान खड़े हुए। भगवान ये जानते हैं कि ये बालक कुछ कह नहीं पा रहा, तो भगवान ने उस समय एक लीला कर दिया। शतम विवक्षन्तमदद्विदं हरित ज्ञातस्य सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कम्बुनाः पस्पर्श बालम कृपया कपोले। जिस हाथ में भगवान ने शंख ले रखा था, वो ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करा दिया। और जहां गाल में स्पर्श हुआ ना, उस समय चारों वेद महाराज जी के मुंह से निकलने लगे। एक श्लोक पढ़ेंगे फिर आगे ले चलेंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। योऽन्तः प्रविश्य, यो माने जो, अंतः माने भीतर, प्रविश्य माने प्रवेश करके, मम्मा ने मेरे सोती हुई वाणी को जगा देता है। इस श्लोक का भाव ये है कि वाणी से कौन बोलता है? परमात्मा। मनुष्य की सामर्थ्य नहीं कि बोल जाए। कानों से कौन सुनता है? परमात्मा। नेत्रों से कौन देखता है? परमात्मा।
संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। जो परमात्मा संजीवत्य माने जागृत कर देता है, ज्योतिर्मय बना देता है, चैतन्य बना देता है। अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आपने कभी अनुभव किया होगा कि अगर परमात्मा की इच्छा न हो तो मुंह नहीं खुलेगा, भला बंद हो जाएगा, वाणी बंद हो जाएगी। इसलिए तो हमारे यहां लिखा गया है, ओम बता तेरे मुंह को। उधर उत्तानपाद देवर्षि नारद जी से पूछ रहा है, मेरा पुत्र गया था लौट करके नहीं आया, कोई खा गया। उन्होंने कहा राजा बन करके आ रहा है। और जिस समय राजा बन करके पहुंचे, 36,000 वर्षों तक राज्य किया महाराज ध्रुव जी ने। और आचार्य कहते हैं, एक दिन कुंती घर घर डोले काहू नहीं पहचान। एक समय वो था जब कुंती अपने बालकों को लेकर के, पांचों पांडवों को लेकर के दरवाजे दरवाजे घूमती थी, कोई शरण देने वाला नहीं था। एक दिन कुंती घर घर डोले काहू नहीं पहचान पहचान। समय बदला, एक दिन राजा बनत युधिष्ठिर। समय की गति होती है। एक दिन राजा बनत युधिष्ठिर और रथ हाकत भगवान, सब दिन जात नए क्षमा। ये प्रभाव किसका है? गुरु भगवान का। गुरु भगवान का गुणानुवाद करते हैं महाराज, सब लोग गुणानुवाद करेंगे। ओम गुरु ने बताई डागरिया, गुरु ने बताई हाँ डागरिया, मेरे मन में समाए सांवरिया, मेरे मन में समाए सांवरिया। गुरु ने बताई डागरिया, गुरु ने बताई डागरिया, मेरे मन में समाए सांवरिया, मेरे मन में समाए सांवरिया। बड़ी मुश्किल से दिल को सहारा मिला, बड़ी मुश्किल से दिल को सहारा मिला, डूबते को जलद का किनारा मिला। बड़ी मुश्किल से दिल को सहारा मिला, किनारा मिला। चेतरे बावरे गुरु शरण आवरे, अब घोर भरम की कागरिया, मेरे दिल में समाए सांवरिया, मेरे गुरु ने बताई डागरिया, गुरु ने बताई डागरिया, मेरे मन में समाए सांवरिया। ये गुरु भगवान का उपदेश है भला, न जाने कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। इसी चक्कर में चक्कर लगाते रहे, इसी चक्कर में चक्कर लगाते रहे, 1,84 में दुख उठाते रहे, 1,84 में दुख उठाते रहे। बस जन्मते रहे और मरते रहे, इस जन्म में होकर बावरिया, मेरे मन में समाई सांवरिया। गुरु ने बताई डागरिया, गुरु ने बताई डागरिया, मेरे मन में समाए सांवरिया, मेरे मन में समाए सांवरिया। अभी तक राम को तुमने जाना नहीं,
वेद गुरुवाणी को तुमने माना नहीं, वेद गुरुवाणी को तुमने माना नहीं। ज्ञान गुरु ने दिया मोह तम हर लिया, तब पाई भव की कागरिया मेरे मन में समाये सांवरिया। गुरु ने बताई डागरिया, गुरु ने बताई डागरिया, मेरे मन में समाये सांवरिया, मेरे मन में समाये सांवरिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। समय आगे को बढ़ता गया। उत्तानपाद के वंश में बड़े बड़े भाग्यवान राजा पैदा हुए। उत्तानपाद के छोटे भाई हैं प्रियव्रत। देखिए, प्रियव्रत शब्द का अर्थ होता है व्रतों से प्रेम हो जिसका। और प्रियव्रत का जितना वंशधर था वो सब ऋषि मुनि के रूप में संसार में जाना गया। अब देखिए, प्रसंग आ गया है तो बताते चले। कभी ये ना सोच लेना कि भोजन जो नहीं करते हैं उनको व्रत कहते हैं, ना, ऐसा नहीं। संस्कृत में व्रत शब्द का अर्थ होता है संकल्प ले लेना। व्रताय संकल्प है। हम चोरी नहीं करेंगे, ये व्रत हो गया। हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम काम चोरी नहीं करेंगे, हमें जो कार्य सौंपा गया ईमानदारी से उसको करेंगे, ये व्रत है। आप में से जो लोग जगन्नाथपुरी यात्रा में गए होंगे, जगन्नाथ भगवान, वहां पर एक तो फल छोड़ा जाता है। तो लोग छोड़ आते हैं कि हम आलू नहीं खाएंगे, बैगन नहीं खाएंगे। ये नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ा ये जाता है कि हे परमात्मा, आज तक हमने जो बेईमानी की है, अब हम बेईमानी नहीं करेंगे। एक बात और सुन लेना, आपने अनुभव किया होगा कि वहां से और कुछ खरीद के लाओ चाहे ना लाओ, लेकिन बेंत खरीद के लाए जाते हैं। बेंत सीधा पैदा होता है, उसको टेढ़ा करके बांध दिया जाता है तो टेढ़ा हो जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये है कि हे परमात्मा, अभी तक हमने जो अपना सीना तान करके जीवन यापन किया, लेकिन अब जो शेष जीवन बचा है ना, वो हम मस्तक झुका करके जी लेंगे। बेंत लाने का एक अर्थ होता है। आपने कभी अध्यात्म का अध्ययन किया होगा। एक बार समुद्र ने नदियों से पूछा कि तुम में बाढ़ आती है, बड़े बड़े वृक्षों को बहा करके लाती हो, आज तक किसी बेंत को बहा के नहीं लाई हो। नदियों ने कहा कि महाराज, ये वृक्ष जिस समय हमारे प्रबल प्रवाह को देखते हैं ना, तो ये सीना तान के खड़े हो जाते हैं, तो हम इनको गिरा देते हैं। लेकिन बेंत बेचारा हमारे प्रवाह को देखता है तो मस्तक झुका देता है, तुम ऊपर ऊपर चली जाती हैं, ये नीचे बना रहता है। आपने कभी देखा होगा, चाहे जितनी बाढ़ आ जाए, पर दूब को कोई नदी बहा के नहीं ले जा पाएगी। तभी नानक जी लिखते हैं, नानक नन्हे होए रहो जैसे जल की दूब, बड़े बड़े बह जात हैं दूब खूब की खूब। ये सिद्धांत। संकल्प ले लेना, वर्तमान संकल्प ले लेना। उनके वंश में महाराज अग्निंद्र पैदा हुए, महाराज ऋषभ पैदा हुए, और उसी वंश में महाराज भरत जी पैदा हुए। भरत जी बड़े भाग्यवान राजा थे, जिनके नाम से इस वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा है। पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष, फिर इसके बाद इसका नाम हुआ आर्यावर्त। भरत जी के जमाने से भारतवर्ष नाम पड़ा इसका। और जिस समय भरत की कथा गाई जाती है ना, वेद व्यास जी लिखते हैं, तो सामान्य नहीं लिखते, भरतस्तु महाभागवतो अवनितल परिपालनाय
संचिन्तदनुशासन परः पंचजनी विश्वरूप दुहिता। भरत जी बड़े भाग्यवान राजा हैं। महाराज विश्वरूप की कन्या पांचजनी से इनका विवाह हुआ। समय पाकर के इनके 5 पुत्र पैदा हुए, सुमति, राष्ट्र, भरत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। बहुत बड़े राजा हैं महाराज भरत जी। एक बार ये जंगल में गए घूमने के लिए। अब देखिए आने वाले समय में हमारा सुख दुख क्या मिलने वाला है ये जीव नहीं जानता भला, लेकिन इतना जरूर मान करके रखो कि ये संसार है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी दुख मिलेगा जरूर। और ये सब चलता रहता है भला। आचार्य कहते हैं ये जगत बड़ा दुखदाई। ये मान लो कि संसार में सुख मिलेगा कभी नहीं संभव है। ये जगत बड़ा, ये जगत बड़ा दुखदाई। यहाँ सुख की आस तजो मोरे भाई। यह सुख की आस तजो मेरे भाई। यह सुख की आस तजो मेरे भाई। हाँ ये जगत बड़ा दुखदाई। हाँ ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। यह सुख की आस तजो मेरे भाई। आचार्य कहते हैं होता कभी महाभारत, कभी होती है रामायण, कभी होती है रामायण, कभी होती है रामायण। हाँ कभी कंस हित कभी रावण हित, आते हैं नारायण। हाँ आते हैं नारायण, हाँ आते हैं नारायण। कभी कृष्ण कभी रघुराई। हाँ कभी कृष्ण कभी रघुराई। यह सुख की आस तजो मेरे भाई। यह सुख की आस तजो मेरे भाई। दुनिया नई दिखाती लेकिन खेल पुराने चलते। सब खेल पुराने चलते, हाँ खेल पुराने चलते। हाँ दोहराता इतिहास स्वयं को, केवल पात्र बदलते। हाँ केवल पात्र बदलते, हाँ केवल पात्र बदलते। बसोरी तो यही चली आई। हाँ बस री तो यही चली आई। यह सुख की आस तजो मेरे भाई। यह सुख की आस तजो मेरे। महास्वार्थी है दुनिया, किसका कौन हुआ है। यहाँ किसका कौन हुआ है। यहाँ किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। हाँ जीवन एक जुआ है। हाँ जीवन एक जुआ है। हाँ परीक्षाई भी होती पराई। हाँ परीक्षाई भी होती पराई। यह सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे। भरत जी का जीवन बड़ा सुखमय था, लेकिन आज ये पहुंचे और महानदी में स्नान करने लगे। जिस समय स्नान करके सूर्यांजलि देने के लिए अपने हाथों में जल लिया, उस समय
एक मृगी न जाने कहां से आ गया। जहां पर ये स्नान कर रहे थे वहीं पर खड़े होकर के जल पीने लगे, और इतने में एक शेर ने बड़ी जोर से गर्जना किया। शेर की गर्जना को सुना। देखिए, प्राण सबको बड़ा प्रिय होता है भला। जैसे हमें आपको अपना प्राण शरीर प्रिय है, वैसे कृमि कीट को भी प्रिय है। शेर की गर्जना को सुनकर के मारे भय के मृगी ने छलांग लगा दिया इस पार से उस पार। प्रसव का समय था, गर्भवती थी हिरनी, उस पार तो नहीं जा पाई, बीच धार में गिर गई। लेकिन गिरते गिरते उसका प्रसव समय सन्निकट था, इसलिए एक मृगा के बच्चे को जन्म दे दिया और मर गई। राजा ने देखा तो राजा के मन में एक भ्रम पैदा हो गया। देखिए, सेवा करना एक अलग विषय है, माने जीवों पर दया करना एक अलग विषय है, लेकिन ये मान लेना कि हम न होंगे तो इसकी रक्षा कौन करेगा, ये गलत हो गया। परमात्मा ने सब विभाग जीव को दिए हैं, लेकिन 6 विभाग अपने पास रखे। हानि लाभ जीवन मरण यश अपजश विधि हाथ, ये परमात्मा ने अपने पास रखे। ब्रज उस मृगा के बच्चे को ले आए, बड़ा प्रेम किया उससे। अब तो इतना लगाव हो गया, सोते जागते उठते बैठते मृगा का ध्यान करते। मृगा जब बैठ जाता तो बैठ जाते, जब खड़ा हो जाता तो खड़े हो जाते, जब चल पड़ता तो चल देते। जिस समय मृगा कुछ खाता उस समय राजा कुछ खाते। जैसे कोई कारखाना चले, यंत्र चले। और एक दिन मृगा राजा को छोड़ करके भाग गया। ये मृगा मन का प्रतीक है, भला हमने बताया था अभी। और जिस समय ये मृगा भाग गया ना, राजा बार बार सोचने लगा, मेरा मृगा कहां होगा, कौन उसको भोजन कराएगा, कोई शिकारी उसको जान से मार न डाले। ये सोच ही रहे थे मृगा के संबंध में कि मरने का समय आ गया तो यामती शागती। राजा का मृगा का चिंतन करते करते मर गया तो राजा मृगा बन गया। लेकिन ज्ञान का कभी नाश नहीं होता भला। राजा को यह ज्ञान बना रहा कि मैं पहले का राजा हूं, मृगा का ध्यान करते करते मरा तो मृगा बन गया। तो आचार्य वेद व्यास जी ने लिखा है, पुलस्त्य पुलहाश्रमः कालिंजर प्रत्याजगामः। कालिंजर में पहुंचे, मृगधारा में स्नान किया, और तीसरा जन्म जो हुआ एक ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए। जानते थे तो बाल्यकाल से बहरे की तरह रहते, गूंगे की तरह रहते, किसी की बात नहीं सुनते थे। आप में से कुछ लोगों ने आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी की जीवनी पढ़ी होगी। आद्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार थे। बाल्यकाल से बोलते नहीं थे, गूंगे बहरे की तरह रहते। और जब कोई संत इनके गांव में आते ना, तो माता पिता अपने बच्चे को लेकर के संत के पास जाते। आज गुरुदेव भगवान पधारे, बालक को लेकर के गए, बच्चे की अभूतपूर्व प्रतिभा को देखा तो उन्होंने अपनी भाषा में पूछा, तू कौन है? और जहां गुरुदेव ने पूछा तू कौन है, वहीं से बालक बोल पड़ा। और पहला वाक्य था उनका, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मणो क्षत्रिय वैश्य शूद्रो न ब्रह्मचारी न गृही बनस्थी चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आज भरत जी महाराज कोई काम नहीं करते तो घर के भाइयों ने भोजन पानी बंद कर दिया, और उधर वो मृगा राजा का ध्यान करते करते मरा तो राजा बन गया। उसका नाम पड़ा राजा रहुगण। आज पालकी पर बैठ करके जा रहा है दत्तात्रेय भगवान का दर्शन करने के लिए। और जिस समय रास्ते में पहुंचा, एक पालकी उठाने वाला
जो भारवाहक था बीमार हो गया। राजा ने कहा कि देखो जंगल में कोई मिल जाए तो उसको पकड़ के ले आओ। बस जंगल में कौन मिलेगा, जलभर जी पड़े हुए थे सांड की तरह मस्त, यज्ञों पे चमक रहा था। बार बार भगवान का ध्यान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, सीताराम 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 करते रहते थे। सिपाही लोग ने देखा कि कोई मोटा ताजा पड़ा है, सीताराम सीताराम कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ आचार्य उपदेश करते हैं, ओम ओम मिलने का कर ले जतन धीरे धीरे हाजी, मिलने का कर ले जतन धीरे धीरे, प्रभु से लगा लो लगन धीरे धीरे, प्रभु से लगा लो लगन धीरे धीरे, मिलने का कर लो जतन धीरे धीरे, मिलने का कर लो जतन धीरे धीरे, प्रभु से लगा लो लगन धीरे धीरे, प्रभु से लगा लो लगन धीरे धीरे। हाँ बड़े भाग्य से तुमने नर्तन है पाया, बड़े भाग्य से तुमने नर्तन है पाया, माटी के बदले किसे क्यों गवाया, माटी के बदले इसे क्यों गवाया, पकड़ लो प्रभु के चरण धीरे धीरे, प्रभु से लगा लो लगन धीरे धीरे, मिलने का कर लो जतन धीरे धीरे, मिलने का कर लो जतन धीरे धीरे, लगा लो प्रभु से लगन धीरे धीरे। ये मेरा है तेरा यही जग की माया, ये मेरा है तेरा यही जग की माया, मद मोह का तूने कचरा कमाया, मद मोह का तुमने कचरा कमाया, जला लो हृदय की अगन धीरे धीरे, प्रभु से लगा लो लगन धीरे धीरे, लगा लो प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगा लो प्रभु से लगन धीरे धीरे, मिलने का कर लो जतन धीरे धीरे। सिपाही लोग पकड़ के ले गए। भरत जी ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, पालकी उठा दिया। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में और चाल में अंतर होता है। एक बात और सुन लेना, स्वभाव कभी एक जन्म से नहीं बनता। मनुष्येषु स्वभावेषु पुमांसेषु न वर्तते, जन्म जन्मांतर के कर्मों के द्वारा ही स्वभाव बनाया जाता है, और स्वभाव ही व्यक्ति के सुख और दुख का कारण होता है। बढ़िया स्वभाव बन जाए चाहे जहां रहे, स्वभाव बिगड़ जाए तो चाहे जहां रहे, है ना। ये बात है। पालकी उठा लिया, अब पालकी उठा करके जा रहे हैं। नीचे कोई कीड़ा कृमि कीट दिखाई पड़ता है तो पांव उठा के रखते हैं, पालकी हिलती है। राजा ने कहा ये कौन है जो पालकी हिला रहा है? उन्होंने कहा महाराज ये जो नया नया लगाया गया है ना ये भारवाहक, इसको पालकी उठाने का ज्ञान। राजा ने कहा कि देखने में तो बड़ा यार मस्त दिखाई पड़ता है, और कायदे से चलो जान से मार डालूंगा, लेकिन राजा की बातों को सुना नहीं महाराज जी ने, और अचानक पांव उठा करके रखा और पालकी का जो बांस था वो राजा के सर में लगा,
और राजा ने म्यान से तलवार निकाल लिया, जान से मार डालूंगा। जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुम कहते हो कि शरीर तुम्हारा बड़ा मोटा है, ये तो शरीर खड़धर्मी होता है। अस्ति जायते वर्धते विप्रणमते अपक्षीयते विनश्यति खड विकारः बदे तत्स्थूलम शरीरम। लेकिन जीव तो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा चींटी में उतना बड़ा हाथी। तुम कहते हो कि मैं जान से मार डालूंगा। किसको मारोगे राजन? शरीर को मारना चाहते हो तो शरीर तो मरा मराया है, और अगर शरीर के भीतर बैठी भी आत्मा को मारना चाहते हो तो तुम मार नहीं सकते, क्योंकि नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक। राजा ने अनुभव किया कि रे तो कोई महापुरुष है, चरणों में गिर गया। और उस समय उन्होंने बताया कि राजन तुमने सुना होगा, एक राजा थे बहुत पहले जिनका नाम था भरत जी महाराज। मैं वही राजा हूं। एक मृगा को पाल पोष करके बड़ा किया था, वो मृगा तू है, इसलिए यामती शागती। इसीलिए आचार्य गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत नाही। और एक कथा और कहेंगे, एक कथा कहकर के विराम लेंगे। ये कथा इसलिए हम सुना रहे हैं, आचार्य सुखदेव जी से लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज जो जीवन भर भजन करता हो उसको भगवान अपने लोक में बुला लें तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि जिसने कभी परमात्मा का दर्शन ही न किया हो, भगवान का भजन ही न किया हो, क्या उस के ऊपर भी भगवान की कृपा हो सकती है? हाँ। ओम हाजी चलते को बढ़ाया है तुमने। व्यक्ति सामर्थ्यवान है, चला जा रहा है, थोड़ा और तेज चलो। चलते को बढ़ाया है तुमने, गिरते को उठावो तो जाने। चलते को बढ़ाया है तुमने, गिरते को उठाओ तो जाने। चलते को बढ़ाया है तुमने, गिरते को उठावो तो जाने। साधु को हा 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 साधु को बुलाया है तुमने, पापी को बुलावो तो जाने। साधु को बुलाया है तुमने, साधु को बुलाया है तुमने, पापी को बुलावो तो जाने। को बढ़ाया है तुमने, गिरते को बढ़ाओ तो जाने। जो सतयुग त्रेता में आते वो दर्श तुम्हारा पाते थे, वो दर्श तुम्हारा पाते थे, वो दर्श तुम्हारा पाते थे। हम कलयुग के पापी मानो, हम कलयुग के पापी मानो। हमें स्वर्ग पठावो तो जाने, हम कलयुग के पापी मानो। हमें स्वर्ग पठावो तो जाने। चलते को बढ़ाया है तुमने, गिरते को उठावो तो जा। और ये कथा भी कन्नौज की है बोला। कान्य कुब्जा दुजा कश्यता शीपत रजा मिला है, कानपुर परिक्षेत्र की कथा है, कन्नौज की। कन्नौज कान्य कुब्जों का गढ़ है बोला। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। अब देखिए हम बार बार कहा करते हैं कि कथा नाम पर आधारित है, तो अजामिल तो एक नाम हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अजामिल का भावार्थ क्या है? अज माने परमात्मा, मिल माने मिलना पड़े, जिसको कभी न कभी ईश्वर से मिलना पड़े, अर्थात जीव, वो है अजामिल।
घर में गृहिणी थी, पत्नी थी, सब कुछ था। एक वैश्या को देखा तो संसर्ग जा दोष गुणा भवंतु, एक वैश्या के पीछे चला गया। गांव के लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। अब जब गांव के लोगों ने बहिष्कार कर दिया तो जंगल में जाके रहने लगा, एक झोपड़ी बना लिया, वहीं रहता है। धीरे धीरे 9 पुत्र पैदा हुए इसके। ये 10वें पुत्र की कथा है। भला पुत्रौ दशा वया लिखा गया है, और इसका अर्थ ये होता है कि 10 इंद्रियों में अगर एक भी ज्ञानेंद्रिय परमात्मा की तरफ झुक जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। आज अचानक संतों का आगमन हो गया। गांव में पूछा किसी ब्राह्मण का घर हो बता दो, भोजन करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, चले जाएंगे। गांव गांव में मस्खरे लोग होते हैं, मजाक करने वाले। उन्होंने कहा कि महाराज हमारे यहाँ अजामिल से शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेगा, आपको गांव के बाहर रहते हैं नगर में चले जाइए। बेचारे चले गए। और जिस समय वहां पर पहुंचे देखा उसके घर में उसकी पत्नी को प्रसव वेदना हो रही थी, पुत्र पैदा होने का समय था। संतों को लगा कि इसके घर में पत्नी को प्रसव वेदना हो रही है, हम भोजन की कामना करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। पर ये संत हैं, महापुरुष हैं। भला आचार्य कबीर कहते हैं, मिले कोई ऐसा संत फकीर जो कर दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो कर दे भवदरिया के तीर। मिले हाँ कोई ऐसा संत बगैर, मिले कोई ऐसा संत फकीर जो कर दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो कर दे भवदरिया के तीर। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। कह गए दास कबीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर जो कर दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो कर दे भवदरिया के। रात्रि में पुत्र पैदा हो गया। अजामिल ने आकर के निवेदन किया, महाराज मेरे घर में पुत्र पैदा हो गया। अब पिता के यहाँ चाहे जितने पुत्र पैदा हो जाएं, माता पिता को तो पुत्र प्रिय होते ही होते। संतों ने कहा कि इसका नाम रखा देना नारायण। क्या रखा देना? नारायण। संत वाणी से उपकार करते हैं। नाम रखा करके बालक का चले गए। एक तो छोटा बच्चा था, वैसे भी माता पिता का बड़ा लाडला, बड़ा हितैषी, बड़ा प्रेमी। अब महाराज जी बार बार उसका नाम ले, नारायण 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 नारायण। किसी काम के लिए बुलावे नारायण, भगवान का नाम। इतना लगाव हो गया कि नारायण जब बैठ जाता तो पिताजी बैठ जाते, जब उठ करके चल पड़ता तो पिताजी चल पड़ते। नारायण को खिला करके ही खाते। और आज मरने का समय आ गया ना, तो गले में यमराज के दूतों ने फांसी का फंदा डाल दिया। और जहां फांसी का फंदा पड़ा तो आवाज लगाई, हाँ ठीक, बढ़िया। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस समय अंगद रावण के दरबार में गया तो एक शब्द कहता है, हाँ महाराज जी, राम मनुज कसरे 60 बंगा, धनवी काम नदी पुन गंगा। बंगा शब्द केवल बुंदेलखंड में किसी समय प्रयोग में लाया जाता था।
तो वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं होने लगा था, लेकिन इस शब्द का एक पर्यायवाची शब्द हमारे यहाँ के लोगों ने शुरू किया था, बंगा। जो परमात्मा को भूल जाए, जो अपने स्वामी को भूल जाए, जो अपनी धर्म की मार्ग की प्रक्रिया को छोड़ दे, वैदिक सनातन धर्म को छोड़ करके, और उसको वैश्या कहते हैं। बंगा उसी शब्द का प्रयोग। ओम हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। फिर उसी कथा में आइए, यमराज के दूतों ने गले में फांसी का फंदा डाला और बार बार आवाज देता है, पर थोड़ा समय और लेंगे बस। नारायण नारायण, और जिस समय भगवान का नाम बुलाया, भगवान का आसन हिल गया। भगवान ने कहा, दौड़ करके जाओ, मेरा भक्त कोई मुझको बुला रहा है। और भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके भगवान के पार्षद आए। आप बैठ जाइए, अच्छा नहीं लगता है महाराज जी, आप बैठो। हाँ, ये बात, अब आप हमसे ज्येष्ठ हैं, अच्छा नहीं लगता। गुरु परंपरा में भी आप हमसे ज्येष्ठ हैं, हम छोटे हैं। भगवान के पार्षद दौड़ करके आए और यमराज के दूतों को बहुत मारा। उस समय अजामिल ने देखा भगवान के पार्षद बड़े दिव्य हैं। शर्वे चनूतन वैशा, शर्वे चारु चतुर्भुजा, धनुर निशंगा गदा, शंख चक्रा मुजश्रिया। सभी की नई अवस्था है, कमल के समान नेत्र हैं, पीतांबर पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, और अजामिल जी को लेकर के और भगवान के पास पहुंचे। उधर यमराज के दूतों को जब मार पड़ी तो यमराज गए, यमराज जी के पास गए दूत लोग और कहा कि ये बताइए हम कहां कहां जाया करें, कहां कहां न जाया करें, मार खा गया। आज बेकार में मार खा गए, तो ये बताइए कहां कहां जाएं, कहां कहां न जाएं। अब देखिए यमराज उपदेश करते हैं, कहां कहां नहीं जाना तुम। भक्त बने जो हरि के सदा। तुम बेटे एक तरफ हो जाना, महाराज जी नहीं दिखाई पड़ते। अनुराग कबीज हृदय में समाना, आश्रम वेद की जाने विधि, नहीं मार्ग कभी चलते मनमाना। प्रभु सेवा करें मन शुद्ध रखें, सदा करते फिरे हरि के गुण गाना। ऐसे लोग मिल जाए ना तो उन्हें दूर से देख प्रणाम की हो, दूतों कभी उनके पास न जाना। और कहां नहीं जाना, बोले तुलसी रुद्राक्ष की माला पड़ी, चरणामृत का जो सदा कर पाना।
उपकार करें जो पर का सदा, ब्राह्मण साधु को कभी ना भुलाना। चोरी चुगली नहीं कीन्ही कबो, नहीं मांस छुयो न कियो मदपाना। और मस्तक चंदन खौर लगी तो दूतो कभी उनके पास न जाना। देखिए आपने देखा होगा कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक पालतू होता है, एक फालतू होता है। तो जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में एक पट्टी पड़ी रहती है ना, और जो फालतू होता है वो ऐसे घूमता रहता है, चाहे उसको जो कोई मारे, चाहे जहां एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन पालतू को कोई मार दे तो मुकदमा दायर कर सकता है, इसलिए पट्टी पड़ी है। इसी तरह से जो संत लोग होते हैं, हम लोग भगवान के कुत्ते हैं और पालतू हैं, इसीलिए हम लोगों के गले में कंठी पड़ी रहती है ना। पालतू है ना, वो पहचान है हमारी कि हम लोग पालतू हैं भगवान के। फालतू नहीं है, जो फालतू है वो घूमते रहते हैं। पालतू का रक्षक जो होता है वो उसका मालिक होता है, परमात्मा होता है ना। भगवान ने उसको पार्षद बना लिया। और देखिए जब बन जाती है तो आज उपदेश करता है कौन? अजामिल, जीवन भर का पापी है लेकिन उपदेश करता है। और उपदेश ये करता है कि भगवान का नाम जपो। अब देखिए यहां पर एक कथा बता दे छोटी सी। एक बार एक गुरु जी थे तो अपने शिष्य के यहां जाया करते थे। तो जब शिष्य के यहां जाते तो शिष्य के यहां एक ऐसा लड़का था जो बड़ा नास्तिक था, वो कभी कथा में नहीं रहता था उनके। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटे हमारी कथा में तुम्हारा लड़का नहीं रहता है क्या? तो उसने कहा कि महाराज बड़ा नास्तिक है, जब आपके आने का समय होता है ना तो 4-6 दिन पहले वो घर छोड़ के चला जाता है। गुरुजी ने कहा तो इस बार हम आएंगे तो बिना बताए चले आएंगे, फिर देखते हैं कैसे जाता है। लेकिन पता नहीं उसको कहां से मालूम हो गया गुरुजी का दरवाजे से प्रवेश करना हुआ, लड़के का निकलना हुआ। गुरुजी जान गए वही लड़का है जो हमारी कथा में। पहलवान मिजाज के थे गुरुजी, तो हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? तो उसने कहा जहां मन होगा चला जाऊंगा, आपसे क्या लेना है? कथा सुनोगे ना? भगवान का कीर्तन करोगे कि नहीं करोगे? तो उसने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, हम कीर्तन करेंगे। गुरु बाबा को क्रोध आया तो उठा के पटक दिया, बैठ गए ऊपर। बोल राम राम जपेगा कि नहीं जपेगा? तो उसको लगा कि पहलवान गुरु बाबा है, मान न डाले जान से। वो भी बड़ा पक्का था तो उसने कहा चाहे जान से मार डालो पर मैं राम राम नहीं जपूंगा। गुरु भगवान को लगा कि राम राम तो इसने कहा, न मन से सही बेमन से सही, लेकिन कहा। गुरु भगवान ने उसको छोड़ दिया। और जिस समय भागा तो गुरुजी ने कहा कि देखो मूर्ख कहीं के, जब कभी समय पड़ जाए ना तो राम नाम का मूल्य मांग लेना भला। राम नाम का मूल्य मांग लेना। जीवन भर पाप करता रहा, मर करके गया भगवान के लोग को। यमराज जी ने चित्रगुप्तों से कहा कि इसकी फाइल निकालो, तो उन्होंने देखा और कहा कि सरकार ये जीवन भर का पापी है, एक बार धोखे से राम राम कहा है। तो यमराज ने कहा ये बताओ कि राम राम का पुण्य पहले भोगना चाहते हो कि पाप? तो उसको ध्यान आ गया, गुरुजी ने कहा था कि राम नाम का मूल्य मांग लेना। तो उसने कहा कि एक काम करो, मैंने एक बार राम राम कहा है तो राम नाम का मूल्य मुझको दे दो, हमको नरक में डाल दो। लेकिन अब यमराज को यह नहीं मालूम था कि राम नाम का मूल्य कितना होता है। धर्मराज जी से पूछा कि बताइए आप। धर्मराज जी ने कहा हमको भी नहीं मालूम। फिर पहली बार ऐसा केस फंसा है, ये तो जानकारी कर ही ली जाए। चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, चारों भेद बनाए हैं ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी के पास चले। मनुष्य लोक के प्राणी ने कहा कि जब तुमको आता जाता नहीं है कुछ तो काहे को बिलावली? अरे उन्होंने कहा भैया एक जगह चलो, हमारे गुरु भगवान हैं, बड़े हैं हमसे, भगवान है, ईश्वर है,
ब्रह्मा जी के पास गए, सब लोगों ने प्रणाम किया, मनुष्य लोग के प्राणी ने नहीं प्रणाम किया। धर्मराज जी ने कहा कि सरकार ये बताइए कि राम नाम का मूल्य कितना होता है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं जानता, फिर ये मनुष्य लोग के प्राणी को क्या कहा जाए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रश्न बहुत बड़ा है, एक काम करते हैं शंकर जी के पास चला जाए। मनुष्य लोग के प्राणी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, बार बार परेशान करते हो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमारी दाढ़ी का ख्याल करो, एक जगह हमारे कहने से चले चलो, दोबारा नहीं कहेंगे। तो मनुष्य लोग के प्राणी ने कहा कि दोबारा अगर कहोगे तो साधन से चलूंगा, नहीं जाऊंगा, पैदल नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल हमारी बात का ध्यान रखो, हम साधन से ले चले। भगवान शंकर जी के आगे, और भगवान शंकर जी जाप कर रहे थे उस समय। भगवान शंकर जी को जब समय मिलता है तो राम नाम जपते रहते हैं। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, मुनि घट संभव अरु विज्ञानी, मुनि घट संभव अरु विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर जो बखानिहार, व्यास आदि कवि बरज बखाने, काग भुसुंडी गरुण के ही की, काग भुसुंडी गरुण के ही की। श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम बोलो। सब लोगों ने प्रणाम किया। मनुष्य लोग के प्राणी को लगा कि ये सिया तो भभूत लगाए बैठा है, इसको और न कुछ आता होगा। ब्रह्मा जी ने कहा राम राम जपते उसका मूल्य जानते हो? तो शंकर जी ने कहा हमारा मूल्य से क्या लेना देना, हमारा काम है जपते रहना है। भाई संसार में बहुत लोग होते हैं जो गणित में जीते। अब गणित अलग है, सिद्धांत अलग है। सिद्धांत ये है कि जो काम होना है होगा, जैसे भी होगा होगा। जैसे महाराज जी हमारे कहते हैं होगा सो होगा, फिर करेंगे। अब उसमें गणित लगाई जाने लगे, गुरु जी आएंगे तो फिर कैसे क्या होगा, फिर एक दिन का खर्चा इतना होगा, फिर 10 दिन रुकेंगे तो फिर श्रद्धा नष्ट हो गई। एक बार एक गणित के आचार्य ने कक्षा के बालकों को एक सवाल बोला कि एक सवाल लिखिए, अगर 50 भेड़ें बैठी हैं, 45 उठ के चली जाएंगी तो कितनी बचेंगी? सब लोगों ने सवाल लिखा कि 45 जाएंगी तो 5 बचेंगे, माइनस करके 5। एक लड़के ने नहीं लिखा। तो गुरुजी ने कहा तुम नहीं लिखते हो? तो उसने कहा मैं गुरुजी बताऊंगा तो आप मारेंगे मुझको। गुरुजी ने कहा नहीं मारेंगे, अच्छा बताओ। तो उसने कहा एक और न बचेंगे। अरे गुरुजी ने कहा 45 जाएंगे तो 5 बचेंगे ना। उसने कहा मैं गडरिया का लड़का हूं, मैं जानता हूं जब एक भेड़ उठ के चल देती है तब एक को नहीं बचती, जब 45 चली जाएंगी तो 5 बचने का सवाल है। ब्रह्मा जी ने कहा ये प्रश्न लेकर के आ गया है, ये मनुष्य लोक का प्राणी है, पापी। शंकर जी ने कहा तो एक काम करते हैं, भगवान के पास चले। अरे मनुष्य लोक के प्राणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि बाबा मैंने तुमसे पहले कहा था कि बिना साधन के नहीं चलूंगा। बात ब्रह्मा जी की। एक पालकी मंगाई गई, मनुष्य लोक का प्राणी पालकी में बैठा। एक तरफ पालकी को धर्मराज और यमराज ने उठाया, एक तरफ पालकी को ब्रह्मा और भगवान शंकर ने उठाई और पालकी को लेकर के बैकुंठ की तरफ चल पड़े। और जिस समय पालकी बैकुंठ के दरवाजों पर चली, भगवान के यहां जाने के 7 दरवाजे हैं। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, असंशक्ति, सत्वापत्ति, पदार्था भावनी और तुर्यगा। ये ज्ञान की सप्त भूमिकाएं हैं। इतना पार करने के बाद वो भगवान में मिल जाता है, तुर्यगा, तुरीय अवस्था हो जाती है। भगवान पड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही है। भगवान को लगा कि आज तक कोई पालकी में नहीं आया, ये पालकी में कोई आ रहा है। भगवान ने जरा गौर से देखा, अरे यमराज, धर्मराज, ब्रह्मा, शंकर, अरे इतने बड़े लोग जिसकी पालकी उठा मैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी ना होगा। और मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छा नहीं लगता। भगवान उठ करके खड़े हो गए।
और जिस समय भगवान खड़े हो गए, पालकी रखी गई, सब लोगों ने प्रणाम किया और कहा कि सरकार कृपा करके बताइए कि आपके नाम का मूल्य क्या होता है। और भगवान ने कहा कि मेरे नाम का यही मूल्य होता है कि जब मेरा भक्त मेरी तरफ चलता है ना, तो मैं दोनों बाहें फैला करके खड़ा हो जाता हूं कि मेरा भक्त आएगा और अपने भक्त को अपने हृदय से लगा लेगा। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। हाँ, अजामिल उपदेश करता है, भला जिस जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं निकला, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। चेतश्चना अस्मरति तच्चरणारविंदम। कृष्णाय नो नमति छिरे कदापि तानानयत्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिस जीवा से कभी भगवान का नाम नहीं निकला, वो जीवा मेढक की जीवा की तरह है। जो मस्तक कभी भगवान के चरण में नहीं झुक गया, जिस नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं हुआ, कृष्णाय नो नमति छिरे कदापि, ऐसे अधम पुरुषों को ही तुम मेरे पास लाना। असतो कृत विष्णु कृत्या। और इतने बड़े पापी को भगवान के नाम ने परमात्मा का पार्षद बना दिया। सब लोग कीर्तन करेंगे और कथा को विराम लेंगे। एक संदेश दे दे कल के लिए। कल भगवान का अवतरण होगा, कल भगवान कृष्ण के जन्म की कथा होगी। तमाम पुष्प लाएंगी सब देवियां और पंजीरी का प्रसाद लगेगा। तो ये तो मंदिर है, यहाँ तो सरकार बैठे हैं, सब व्यवस्थाएं होती हैं खूब, लेकिन जिनके घरों में दूध होता हो वो चरणामृत बना करके लाएंगी। भगवान की कथा है और पंजीरी का प्रसाद सब देवियां अपने अपने घरों से बना करके लाएंगी। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद है। ओम हाजी श्री राम के बिना, घनश्याम के बिना जरी जाए जिभ्या पापनी। श्री राम के बिना जर जाए जिह्वा पापनी। श्री राम के बिना जर जाए जिह्वा पापनी। श्री राम के बिना। हाँ, राम के बिना हो सीता, राम के बिना जर जाए जिह्वा पापनी। श्री राम के बिना जर जाए जिह्वा पापनी। श्री राम के बिना। आज छत्री कृष्णचंद्र भगवान की। सभी लोग भागवत भगवान की पावन आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवते भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
नव ज्योति जगाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल पग पंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। आज मधुर बोल पग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चंका त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।